कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। न जाने क्यों बहुत लंबे समय से आप लोगों का जो जोश है वो एंड की ओर है, मतलब कि ख़त्म, जिसको कहते हैं ना कि यार अब तो पढ़ने का मन ही नहीं है, अब तो नहीं पढ़ा जा रहा है वो। और एक आज से नहीं, लगभग 15-20 दिनों से लगातार आप लोगों का चल रहा है, जब से पटवारी भर्ती का पेपर लीक हुआ है। उसके बाद आयोग ने नई डेट भी थी, अभी भी 12 फरवरी को लेके बच्चों में संशय बना हुआ है कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अरे अभी तो मान के चलो ना होगा, अभी तो एग्ज़ाम की डेट दी है, नहीं होगा या होगा वो तो बाद में पता ही चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और भी एग्ज़ाम हैं। बच्चों ने ऐसा बताया था मुझे भी कि सर 12 फरवरी को शायद SSC GD या फिर अपने आप में KBS और एक आध एग्ज़ाम और बता रहे थे, शायद कुछ PCS वगैरह के एग्ज़ाम भी। अब ये तो अब देखने वाली बात है कि क्या पटवारी का जो उत्तराखंड पटवारी की तैयारी कर रहा हो बिहार PCS या छत्तीसगढ़ PCS का एग्ज़ाम देता है या नहीं देता, वो अलग बात है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि बच्चों, जो ये समय चल रहा है, चूँकि आप लोगों को पता है इस समय पे थोड़ा सा डिमोटिवेट आप लोग सभी हुए हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप लिया गया, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। पेपर को रुकवा के, पेपर को पोस्टपोन करवा के कोई फायदा नहीं, ये भी सच्चाई है। हाँ, उन बच्चों के लिए जिसका उस दिन पेपर है, थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही होगी, जिसका दोनों एग्जाम है, तो हो सकता है कि एक आध हफ्ते आगे पीछे चल जाएगा। बट अगर आप 2-2, 3-3 महीने पीछे करवाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आप मान के चलिए 3 महीने 4 महीने अगर पेपर पोस्टपोन करवाते हो, अगर एक हफ्ता, अगर 1-2 हफ्ता करवाते हो तब तो चल जाएगा। अगर आपकी यही मतलब मांग है कि पेपर है सर 12 को, दूसरा पेपर भी एक आध हफ्ता तो चल जाएगा। लेकिन उसको बहुत लंबा पीछे करवा दिया, पता लगा, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। आप पढ़ते रह जाओगे, हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आप लोग समझना। एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, ज्वाइनिंग मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना पता नहीं क्या मतलब किस भंवर में फंसे पड़े हैं यहाँ उत्तराखंड के बच्चे। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो खैर, जो भी है जैसा भी है, मेन चीज़ ये है कि हम लोग अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, कैसे हम लोग पुनः उसी ट्रैक पे आके पुनः उसी तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखें। सबसे बड़ा इशू ये रहता है, ठीक है। फिलहाल ये देखिए, क्योंकि 12 फरवरी की डेट आई है, तो पहले तो 12 फरवरी मान के ही चलेंगे आप लोग, क्योंकि अगर अलग डेट आती है तो वो तो पता ही चल जाएगा आपको, आयोग दे या कोई भी दे। लेकिन फिलहाल के हिसाब से अगर आप मान के चलो 12 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला, कितने दिन बचे हैं? 15-16 दिन बचे हैं। कितने समय से पढ़ लो? 2.5 साल, 3 साल, 4 साल। और लास्ट के समय में इतना ज़्यादा डल होना, इतना ज़्यादा सडनली मतलब ग्राफ जो है आपका नीचे की ओर आना, जो आप जिस पीक पॉइंट पे थे वहाँ से डल होना, ये बहुत बड़ा मतलब अपने आप में सोचनीय विषय है। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, लीक होना अलग मैटर है बच्चों। लीक किसके द्वारा किया गया? लीक हुआ है पेपर, उस पर एक्शन हुआ है, एक्शन होने के बाद वहाँ पर रिफॉर्म काम चल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। अगर पता ही लगो पहले का जैसा समय होता, पता ही नहीं चलता, पहले का जैसा समय होता पता ही नहीं चलता, लीक भी हो जाता, पेपर मिल भी जाता, ज्वाइनिंग भी हो जाती, और उसमें ऐसे लोग भी आ जाते जो नकल करके पेपर में पहुंचे हैं, सिलेक्शन लेके, पैसे देके सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, एटलीस्ट समय पे चीज़ें पता चल गई हैं। पता चलने के बाद तत्काल प्रभाव से पेपर को कैंसिल करके नई डेट दे दी है, तो फिर इसमें क्या बुराई है? बुराई सिर्फ इतनी है, दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि आप लोगों के ऊपर बर्डन पड़ गया। जो 2-2 बार एग्जाम देने जाएगा, इतना खर्चा कहाँ से आएगा बेरोजगारी में, ये सबसे बड़ा इश्यू था। लेकिन वो भी तो एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता अगर चीज़ें वहीं के वहीं दब के रह जाती। अगर वहाँ पता ही नहीं चलता तो फिर क्या करते? फिर तो आपको ये लगता कि हमारी कहाँ कमी रहेगी, हम मेरिट में क्यों नहीं आए, आप यही सोचते रह जाते, वहाँ सिलेक्शन लेने वाला ले जाता गलत तरीके से, ठीक है। तो ये तो एक मतलब अपने आप में जो होना था वो हो चुका है, जो एक प्रकार की होनी थी। लेकिन अगर उस होने के बाद अगर आप लोग नहीं संभल पाए हैं अभी, तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी आप जिस ट्रैक पे थे, जिस जोश के साथ पढ़ रहे थे, वो तो दिख ही नहीं रहा आपको, वो तो आप साफ साफ दिख रहा, कोई इंटरेस्ट मतलब होता नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा यार, अब पढ़ने का मन ही नहीं है, क्या पढ़ें, कब तक पढ़ें, यही आप लोगों का चल रहा है। ठीक भी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 1-2 मौके अपने आप को और दे दो। मतलब ये जो फॉरेस्ट गार्ड एटलीस्ट RO के प्रीलिम्स तक, यानी 18 जून फिलहाल जो प्रस्तावित तिथि है RO की, वहां तक अपने आप को समय दे दो। क्योंकि जनवरी एंड हो गया है, 4-5 महीने अपने आपके पास बचे। इन 4-5 महीनों में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सही है, वरना मतलब पेपर अच्छे हो जाएंगे, तो वरना आपको ये एक्स्ट्रा जो दूसरा काम है अपना वो कर लेना। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में करें, चाहे आप स्वरोजगार करें, वही सबसे बेहतर विकल्प है। फिर ज़्यादा वेट नहीं करना। वो तो मैं खुद ही कहूँगा आपसे, जो पुराने बच्चे हो चुके हैं, जो ज़्यादा समय से पढ़ रहे हैं और जिनके पास अब समय नहीं है इतना कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो उनके लिए यही फिर लास्ट में विकल्प बचता है। बट हाँ, क्यों ना ऐसा किया जाए, उस विकल्प को पकड़ने से पहले हम जो बचे हुए 4-5 महीने, इसमें बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आगे निकलें। यानी हम अपने आप में जो हमारी जो ढीला हम लोग हो रहे हैं, जो ढिलाई हम लोग दिखा रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम उस पर काम करें। क्योंकि उस पर काम कर लिया, हो सकता है कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है उसकी वहाँ तक आने की नौबत ही ना आए, क्योंकि पेपर तो होगा ही होगा।
पेपर तो होगा ना, ये तो आप मानते हैं कि पेपर आज नहीं तो कल होगा, रिजल्ट भी आएगा, आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, सब चीज़ होता है ना। अब समय मतलब ये है कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कभी ना कभी चीज़ें तो होंगी ही होंगी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपसे कभी ना कभी का मतलब आप 2 साल 3 साल बाद पेपर दो, ऐसा नहीं कह रहा मैं, ठीक है। अंतिम समय है, 2-3 महीने 3-4 महीने एटलीस्ट आपको जून तक का वेट कर लेना चाहिए। जून तक अपना जितना भी आप कोशिश कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा है उसको फाइनल टच दीजिए, फिर से आप लोग अपने रिवीजन पे लग जाइए, फिर से आप अपनी मेहनत पे लग जाइए, क्योंकि पेपर होना बहुत जरूरी है। पेपर ना होगा, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ये बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर ज़्यादा पोस्टपोन हुआ तो, ठीक है। तो अभी जो भी है डेट आपकी 12 फरवरी की आई है, 9 मार्च की, 9 अप्रैल की है, इसके अलावा 5 मार्च की, 3 एग्जाम तो आपके सामने सामने पड़े हैं 2-2.5 महीने के अंदर। अप्रैल जाता है, मई जून, उसके 1.5-2 महीने बाद आपका आर ओ का प्रीलिम्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एग्जाम है बच्चों आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपके पास एग्जाम नहीं है। और आयोग में जो गड़बड़ी हुई थी, जो जिस बंदे ने वो किया था, वो सलाखों के पीछे है। और चीज़ें अपने आप में ये उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी वो नकल विरोधी कानून सरकार लेके आएगी, उसके बाद सही तरीके से काम होंगे। कहीं ना कहीं एक प्रकार का इंडिकेशन भी तो है, अगर पता ही नहीं चलता तब तो फिर बड़ा नुकसान हो जाता ना। फिर तो हमें, मैं खुद ही सोचता कि बच्चे क्यों नहीं निकल रहे, मेरे कोई और ही निकल जा रहा, ये तो फिर मुझे भी खुद लगने लग जाता। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग अपना जो जोश है उसको फिर से हाई रखते हैं बच्चों। हम लोग फिर से एक बार दिखा देते हैं कि हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। हम एक इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, ऐसा आपको बनना है। क्योंकि अगर पेपर हो गया, भगवान न करें ऐसा हो जिस दिन पेपर हो गया आपके मार्क्स से 60 नंबर से कम आ जाए, आपके 55 नंबर से कम आ जाए, फिर आपको ये लगने लगे यार काश मैंने पढ़ लिया होता। तो ये विकल्प ही नहीं रखना है काश वाला। समय है ना, समय जाने में क्या समय लगता है। देखो अभी 8 जनवरी को पेपर हुआ था, उसके बाद ये जनवरी एंड होने वाला है। मतलब आपकी जो 12 फरवरी की डेट आई थी उस दिन लग रहा था 1 महीने बाद है, अब देखो सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं बचे ढंग से, ठीक है। तो 2 हफ्ते बाद अगर आपका उसी डेट पे एग्जाम हो जाता तो आपके पास ओनली 2 वीक हैं। तो इन 2 हफ्तों में आपको फिर से अपने आप को क्या करना है, एटलीस्ट कोई नई चीज तो पढ़नी नहीं है, रिविजन ही तो करना है ना, उसको करते रहिए। कहीं पता लगा टच ही छूट गया, फिर वहां पे क्या होता है ना, आने वाली चीज भी नहीं आ पाती। तो ये ऐसे काम मत करना। मैं तो कह रहा हूं कि साइलेंट तरीके से देखो, सबसे बड़ी चीज फेसबुक वगैरह में या दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो होना है वो होकर रहेगा, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन आप इतना तैयार रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तैयारी ही करो, मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट तैयार रहो कि यार कल के दिन अगर पेपर हो जाता तो हमारा नाम उसमें आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। कहीं भी ऐसा ना हो कि यार 8 जनवरी वाले एग्जाम में हमारा अच्छा स्कोर हो था या हमने अच्छा स्कोर किया, पता लगा 12 फरवरी वाले में जो दोबारा एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, आपका स्कोर ही नहीं हो पा रहा। या ऐसे बच्चे जो पहले वाले पेपर में स्कोर नहीं कर पाए, उनके पास एक ऑप्शन है, एक विकल्प है कि अब वो अच्छा स्कोर करें, पता लगा वो भी नहीं कर पा रहे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, ये चीज़ समझने वाली है। थोड़ा सा आप लोगों के साथ, क्योंकि धैर्य की, जो मैं कहता हूँ बार बार कहता हूँ, धैर्य की परीक्षा हो रही है और आप लोगों का भी क्वेश्चन वाजिब है कि सर कब तक धैर्य रखेंगे, कब तक हम ये सब चीज़ें सोचते रहेंगे। वो होता ही है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में, ऐसे माहौल में फिर बच्चों का मनोबल टूट ही जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता। लेकिन चूंकि आप लोग ये भी जानते हैं कि आपके पास एग्जाम है, ऐसा नहीं है। अगर सोचो पटवारी का पेपर लीक हुआ होता, उसके एग्जाम की डेट ही नहीं मिलती, अभी जांच चल रही होती और आगे कोई भी एग्जाम नहीं होता, फिर क्या कर लेते आप। मतलब कि पटवारी का लीक हो गया और ये कहते कि जांच करेंगे, जांच करने में अगर आपका 1 साल 1.5 साल 6 महीने 7 महीने ले लिया जाता और आगे कोई भी एग्जाम नहीं होता, फिर क्या करते हैं आप। फिर तो आप कहीं के भी नहीं रहते, आपके पास तो समझ ही नहीं आता। बट अभी के टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसी कंडीशन अभी के टाइम में नहीं जनरेट हुई है, क्योंकि आपके पास सामने एग्जाम है, आपके पास री एग्जाम की डेट है, आपके पास कनिष्ठ सहायक है, आपके पास फॉरेस्ट गार्ड है, आपके पास आर ओ है, आपके पास दरोगा का एग्जाम होगा, आपके पास लोअर पीसीएस होगा, आपके पास अपर पीसीएस का एग्जाम होगा। सभी एग्जाम तो लगभग आपके सामने 2023 में जुलाई तक आ ही जाएंगे ना। यानी जुलाई तक आपको 5 या 6 एग्जाम में बैठना है। अधिकांश बच्चे, आप कोई अपर पीसीएस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई लोअर पीसीएस, कोई आर ओ, कोई कनिष्ठ सहायक, कोई फॉरेस्ट गार्ड, कोई पटवारी के एग्जाम के लिए। यानी कहीं ना कहीं आप पूरा अगर शेड्यूल देखेंगे आप अपने पास, हर 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल पे आपके पास एग्जाम है। जब 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल पे एग्जाम होता है तो हमें ये हक किसने दिया कि हम चीजों में ढिलाई बरतें, जबकि आप इतने सक्षम हैं, इतनी चीज़ें आप लोग पढ़ के आए हैं, इतना आप लोगों के पास नोट्स बना है, इतना कंटेंट आपके पास बना पड़ा है, रिवीजन आप रेगुलरली करते हैं, तो आप क्यों ढीले पढ़ रहे हैं, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। हाँ, मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में 2-4 दिन, 1 हफ्ता मैं मानता हूँ कि इंसान को संभलने में टाइम लगता है, बट 1 हफ्ता काफ़ी होता है बच्चों। फिर क्योंकि परिस्थितियाँ जब आपके हाथ में नहीं होती तो उन परिस्थितियों के आधार पर आपको उस परिस्थितियों के साथ ढलना होता है।
यानी जब कंडीशन, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा जो आसपास का माहौल है वो हमारे अनुकूल अगर नहीं होता है तो हमें उस अनुकूल माहौल के साथ ही क्या करना होता है, ढलना होता है। अब तो इतना समय हो गया, देखो आप लोग पिछले 12 तारीख को संभवतः इसके एग्जाम को कैंसिल करवाया था, 12 तारीख के जब भी डेट आई थी। अब उसके बाद देखिए 26-27 तारीख हो गई आज, इतना समय होगा, ये तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते होने वाले हैं। इतने समय में तो आप वैसे ही संभल गए होंगे, आप ये मान के चले गए होंगे कि हमारा री एग्जाम होना है। अब जब री एग्जाम होना है तो जहां जो कमियां थी उस पर काम कीजिए, एटलीस्ट रिविजन को प्रॉपर कीजिए, सही तरीके से रिवाइज करके जाइए। ये आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा, मान के चलिए आप, ठीक है। दोनों आयोगों में आपको पता चल गया, पहले वाला आयोग था वहां पे किसने ऐसे काम की वो अंदर हैं, दूसरे आयोग में जिसने किया वो अंदर हैं। अब दोनों आयोगों में चीजें सही तरीके से होंगी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं। हम अगर ये माहौल पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो रहा, फिर क्या कर लेते आप तो खुद को कोसते रह जाते ना कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हमारी कहाँ कमियां रह गई हैं। चलो भाई, जो ऐसा कर रहा था वो तो अंदर है, अब तो कम से कम आप लोग संभल जाइए। अब तो आपको पढ़ने पे ध्यान देना है, अब तो आपको मेहनत करनी है, अब तो आपको एटलीस्ट रिवीजन करना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहिए या मैं लाइफ टाइम आपको पढ़ाता रहूं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे जुलाई तक का टाइम मांग रहा हूं, जुलाई तक देख लीजिए आप लोग, जब तक आपका लास्ट अपर पीसीएस का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मेन से नहीं हो जाता, मतलब प्रीलिम से नहीं हो जाता, तो वहां तक कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई रास्ता आप बना ही लेंगे। या आप कनिष्ठ सहायक में बना लेंगे, वहां आप टाइपिंग में लग जाएंगे, पहली चीज। या आप पटवारी में बना लेंगे, वहां आप फिजिकल में लग जाएंगे। या आप फॉरेस्ट गार्ड में बना लेंगे करियर, वहां आप फिजिकल में लग जाएंगे। या फिर आप आरओ के प्रीलिम्स में बना लेंगे, वहां आप मेंस के लिए लग जाएंगे। या लोअर पीसीएस के प्री में निकल जाएंगे, वहां मेंस की तैयारी कर लेंगे। या अपर पीसीएस का प्री निकाल लेंगे, वहां मेंस की तैयारी कर लेंगे। यानी एक न एक रूट तो आप बना ही लेंगे ना। और ये रूट कैसे बनेगा बताओ? खाली एग्जाम में जाओगे, बैठ के आ जाओगे, घर आ जाओगे, ऐसे तो रूट बनेगा नहीं। और इवन इनके बीच में एक और एग्जाम है दरोगा, उसके भी अगर आप तैयारी करोगे तो उसके प्रीलिम्स को निकाल के उसके आप फिजिकल, या पहले जो फिजिकल होता है तो उसका जो एग्जाम होता है, यानी कहीं ना कहीं आपको अपना रूट खुद बनाना है, खुद तय करना है कि आपने कौन सा रूट बनाना है। और ये रूट सिंपली नहीं बन जाएगा कि आप बैठे, आप एग्जाम में दे आए, घर में सोए रहे, वहां पेपर देने चले गए, घर आ गए, ऐसे रूट नहीं बनेगा। जुलाई तक का मौका है, आप कहीं ना कहीं अपने लिए रास्ता खोजिए, रास्ता बनाइए। किसी न किसी एग्जाम में आपको अंतिम रूप से सफल होना है, अंतिम परिणाम आपके पक्ष में होना है। ये आप इस आधार पर अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। वरना अगर ऐसे ही सोचते रहोगे कि पेपर होगा नहीं होगा, पेपर होगा नहीं होगा, चलो मान लिया एक हिसाब के लिए, मान लिया 12 को पटवारी का पेपर नहीं होता है, मान लिया, ठीक है, क्यों? वैसे तो होगा ही, डेट तो दे ही रखी है। सपोज जो बच्चे कह रहे हैं कि सर उस दिन दूसरा पेपर ये है वो है, तो अगर नहीं होता है किसी केस में, क्या होगा? नहीं होगा तो 1 महीना और डिले चला जाएगा। इससे ज़्यादा क्या होता है बताइए? हाँ, अगर ना होने के बाद वो चला जाए 6 महीने पीछे, फिर तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बट ऐसा होता नहीं, इतना पीछे नहीं जाएगा। 1 आध हफ्ते पीछे अगर क्या पता कर लिया आयोग ने आप लोगों की रिक्वेस्ट सुन के कि सर पेपर है। लेकिन मैं उसमें 2-3 एग्जाम तो मुझे लगे, SSC GD और KVS का एग्जाम, बाकी छत्तीसगढ़ PCS और बिहार PCS के प्रीलिम्स तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग उसमें मैक्सिमम बच्चे या कोई बच्चा होगा जो पटवारी का वहां जा रहा होगा। हो सकता है कि इक्का दुक्का कुछ लोग हों, अब बट क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी होगा देखा जाएगा। तो बच्चों, ओवरऑल कहने का ये मतलब है, चीजें कैसे हैं, क्या हैं, इस चीज को सोचने से बेहतर है हम लोग उस लेवल का अपने तैयारी को लेके जाएं, उस स्तर पे अपने तैयारी को लेके जाएं कि हम एग्जाम में बैठे, जिस दिन बैठे, चाहे 1 महीने बाद बैठे, 1.5 महीने बाद बैठे, बस परिणाम हमारे पक्ष में आना चाहिए। समय जाने में कोई समय नहीं लगता, मैं बार बार आपसे कहता आया हूं, ये समय बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, इतनी जल्दी टाइम निकल जाएगा कि सडनली आपके हाथ में फिर से एग्जाम आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे वहां? अगर कुछ इस टाइप की चीजें अगर भगवान न करे कि आपके साथ हो कि आपका पेपर ही अच्छा ना हो, फिर क्या करोगे? फिर पछतावा नहीं होगा आपको उनको। तो कम से कम करंट अफेयर का पोर्शन, उत्तराखंड रिवीजन, हिंदी रिवीजन, GS को रिवीजन, इतना तो करिए, कंप्यूटर को रिवीजन, क्या पता परिणाम आपके पक्ष में आ जाए। हो सकता है जो आपके साथ इतना ज़्यादा बड़ा, इतनी बार आपके साथ एक प्रकार का, मैं कह सकता हूँ कि धोखा जो आपके साथ हुआ है, हो सकता है कि इसका अंतिम रूप से जो परिणाम हुआ आपके पक्ष में आए। चाहे चीज़ें समय ले रही हो सकता है कि इसका अंजाम आपके पक्ष में आए। तो ये कब आएगा, ये अंजाम आपके पक्ष में कब पहुंचेगा, ये फल आपको कब मिलेगा? जब फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन आपका पेपर अच्छा होगा, उस दिन आप कहोगे यार चलो पहले, मतलब क्योंकि होता क्या है ना, नेगेटिविटी जितनी भी होती है, जितनी नकारात्मक चीजें होती हैं, एक सफलता सबके ऊपर पर्दा डाल देगी। मतलब अगर जैसे PPTO का रद्द हुआ क्योंकि उसमें कई मेहनत से निकले छात्र थे, वन दरोगा का री एग्जाम करा रहे हैं, उसमें कई मेहनत से निकले छात्र थे, पटवारी का जिसमें बहुत से बच्चों का अच्छा पेपर हुआ था, उसमें कई मेहनत से निकलने वाले छात्र थे। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखिए ना, आप बैक टू बैक अच्छे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों के कारण उनको नुकसान हुआ है। हो सकता है कि पटवारी के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में, लोअर PCS, अपर PCS, कहीं ना कहीं आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए इन्हीं बच्चों का। तो फिर आप भूल जाओगे, फिर आदमी भूल जाता है, क्योंकि एक सफल
सफलता, यानी एक कहते हैं ना, एक अच्छा काम हजारों गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल सकता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। उसी तरीके से आपकी सफलता आपकी प्रीवियस जो आपने स्ट्रगल किया है, जो आपको परेशानियां हुई हैं इस दौरान, उस पर पर्दा डाल देगी। तो ये कब डालेगी? जब आप उस चीज को पालोगे, वरना पता लगा पीछे की चीज तो हाथ से चली गई, आगे की भी आपके पक्ष में ना आए, फिर क्या करोगे? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। इसलिए दूसरे विकल्प को सोचने से पहले एक टाइम लिमिट दे देते हैं। मतलब एक होता ना, ऐसा भी, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा आप लोगों से कि आप पढ़ते रहिए, आज नहीं तो कल, 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपका सिलेक्शन होगा, मैं इतना भी नहीं कहूंगा, इतना भी मुझे पता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, एटलीस्ट एक टाइम बाउंडेशन होनी चाहिए, यानी एक समय सीमा के अंदर आप अपना सिलेक्शन लेने के लिए पूरी की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरा विकल्प फिर आएगा, और ये समय सीमा क्या है? यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जुलाई का मंथ है, यानी चूंकि अपर पीसीएस जो फाइनल एग्जाम इसने जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग है 22-23 जुलाई के आसपास अपर पीसीएस का प्रीलिम्स जो दिया हुआ है 2023 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो वहां तक अपना समय दीजिए। उस समय के अंदर आप कहीं ना कहीं अगर अपना रूट खोज लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बाई चांस वहां तक आपका काम नहीं होता है तो मैं उन लोगों से कहूंगा फिर अपना काम करने में बेहतर है, चाहे आप कोचिंग पढ़ाइए, चाहे आप एकेडमिक पढ़ाइए, चाहे आप कहीं प्राइवेट में काम कीजिए, चाहे आप स्वरोजगार कीजिए, फिर तो यही विकल्प रहता है, क्योंकि कब तक पढ़ोगे। हाँ, उसके साथ साथ ये ऑप्शन जरूर हो सकता है कि आप अपने काम को करने के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा किताबों के टच पे रह सकते हैं। टच का मतलब क्योंकि आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं कि आप फिर दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप जीरो से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं। आप कोई काम कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ 1-2 घंटा 2-2.5 घंटा अपने पढ़ाई के टच में बने रह सकते हैं। टच में बनने से आपको ही फायदा होगा, क्योंकि कल के दिन कई बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में अभी भी हैं। आप तो जैसे कई लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, कई लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो जॉब भी करते हैं, वो पेपर देने भी आएंगे। कई बच्चे पटवारी के एग्जाम में दिल्ली से आते हैं, कई बेंगलोर से आएंगे, क्योंकि अलग अलग शहरों में लोग जॉब करते हैं। उसके साथ साथ 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सुबह शाम निकाल के वो तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी यही कंडीशन आए। तो ये विकल्प तब आएगा जब उस लिमिटेशन, उस टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको सफलता नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करना कि जुलाई के मंथ तक आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर सफलता मिल जाए, और सफलता तब मिलेगी जब आप पढ़ाई करोगे। पढ़ाई करोगे तभी आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपने अपना जो ढीलापन है उसको थोड़ा सा फिर से रिचार्ज कीजिए, खुद को रिचार्ज करना ही अंतिम विकल्प है, वरना इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कहीं भी कितनी बहस कर लीजिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, समय कम है, इस समय को पूरी तरीके से प्रयोग कीजिए, भरपूर प्रयोग कीजिए इसका। बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ, मैं आपको गाइड करता ही हूँ, करता आया हूँ, करता रहूँगा। जीएस की 30 क्लासेस हम लोग कंप्लीट करेंगे पटवारी से पहले। इसके अलावा डीप स्टडी की जो बच्चे करना चाहते हैं वो अब इसके बाद, क्योंकि ग्रुप सी की तैयारी बंद हो जाएगी, मैं कभी भी शायद ग्रुप सी की तैयारी इसके बाद ना कराऊँ आपको, तो जो डीप स्टडी की क्लासेज हैं, जो अच्छी लेवल की तैयारी है, जहाँ आपको एक ही बार चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, उसके बाद लाइफ में आपको दोबारा स्टडी करनी ही नहीं पड़ेगी उस टॉपिक के। ठीक है, इस लेवल का हम लोग अपने आप को बना देंगे, क्योंकि वो जो बच्चे नए हैं 18 साल 19 साल 20 साल जो अब तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प होगा। उसमें उत्तराखंड भी डीप पढ़ाई जाएगी, जीएस की क्लासेस डीप होंगी, हर सब्जेक्ट डीप स्टडी के तहत चलेगा, और आरओ के लिए इवन मैथ्स रीजनिंग तक कवर कराया जाएगा, लोअर पीसीएस के लिए मैथ्स रीजनिंग कवर कराया जाएगा। वो सब के सब मेरे ही द्वारा किया जाना है। ठीक है, मैं ही आप लोगों का साथ दूंगा। तो एटलीस्ट जो बच्चे पुराने हैं, जिसको लंबा समय हो गया, वो अपना टच दोबारा बनाइए, जल्दी से उठ जाइए, जल्दी से अपने जोश को हाई कीजिए, और जल्दी से जितना भी आपने रिवाइज करना है वो कीजिए। 12 फरवरी से पहले, क्योंकि एग्जाम डेट है, आपको रिवीजन करना होगा। और जो नए बच्चे हैं जो डीप स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस अब जारी रहेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्योंकि कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, साइंस के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो साइंस से मैं पूरा कराऊंगा, रीजनिंग के कुछ टॉपिक दूंगा। बाकी बच्चों, उत्तराखंड आप सब जानते हैं, उत्तराखंड कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप लोग ये भी जानते हैं कि जीएस के अधिकांश चीजें मैंने, जो आपका क्रैश कोर्स है एनसीईआरटी लेवल की, वहां कवर कराई हैं। कुछ चीजें मैंने 30 डेज जीएस में करा दी हैं, तो वो होता रहेगा। बाकी जो मैं साथ साथ कुछ कराऊंगा, पॉलिटी वगैरह, हिस्ट्री के क्वेश्चन, वो आप लोग देख लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। कंप्यूटर मैंने कराई हुई है, आपका काम इतने से बन जाता है, इससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो आपको मेहनत करने की, आपको फिर से अपने जोश को हाई करने की। इतना अगर आप कर लेंगे, इतना अगर आप संभल लेंगे, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ आई होंगी। फिर से आप अपने आप को रिचार्ज करके फिर से आप अपनी उसी गति के साथ पढ़ाई करेंगे, और एटलीस्ट जुलाई तक का समय अपने आप को देंगे, ताकि आप दूसरा रूट क्या कर लो, खोज सको, यानी सेकंड स्टेप आपको मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।